दोस्तों, आज हम 9 सितंबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। और दोस्तों, आपको मैं वही बताऊंगा जो पूरी दिनचर्या का करंट अफेयर है। तो बस आपको 2 मिनट या लगभग 5 मिनट देना है और आपको पूरा दिन का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और आपको डेली ऐसे ही प्रतिदिन करंट अफेयर देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं 9 सितंबर 2025 का करंट अफेयर। 102 वर्षीय कोकिची ओकुजावा किस देश की सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए? कहाँ के थे ये? जापान के, जो क्या सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति बन गए। कौन सी चोटी पे चढ़े थे? जो चोटी माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मदर मेरी कम टू मी नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? और दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें एग्जाम देखने को मिल सकता है, तो इसे इम्पोर्टेंट समझे। तो किसने लिखी है किताब? तो अरुंधति राय ने लिखी। किसने लिखी है? अरुंधति राय ने लिखी है। इसी के बाद देख लेते हैं आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हम देखने को मिल सकता है। तो किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और कौन सा इन्होंने खिताब जीता है? तो यूएस ओपन 2025 का पुरुष में जीता है इन्होंने। ठीक है। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिए? तो कहाँ के थे? जापान के थे, जिन्होंने क्या चुनाव में हारने के बाद क्या इस्तीफा दे दिए। और ये क्या थे? प्रधानमंत्री। कहाँ के थे? जापान के थे। और क्या नाम था इनका? तो शिगेरू इशिबा थे इनका नाम। इसी के बाद देख लेते हैं विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है। इसी के बाद देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का CMD नियुक्त किया गया। यानी CMD नियुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया है। किसे किया है? भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला कि बिहार में आयोजित किए गए एशिया कप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और दोस्तों, बिहार की बात हो रही है कि बिहार में आयोजित किए गए एशिया कप 2025 का खिताब निम्न में किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। इसी के बाद देख लेते हैं दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कमाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। इसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसी के बाद देख लेते हैं कि 28वीं एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में किया जाएगा दोस्तों। उड़ीसा यानी भारत में, उड़ीसा भारत में ये क्या है? आयोजित किया जाएगा। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई है? KJS डिलन के द्वारा ही क्या लिखी गई है दोस्तों? कौन सी? ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। और ये किताब किसने लिखी है? KJS डिलन ने लिखी है दोस्तों। और ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारतीय रेलवे ने किस शहर में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफर परीक्षण किया है? तो कहाँ पे किया है? तो चेन्नई में किया गया है। इसी के बाद देख लेते हैं कि 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता है? तो अनुपूर्णा राय ने जीता है। किसने जीता है? अनुपूर्णा राय ने जीता है। इसी के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया है। कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। और दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं कल।